नेक्स्ट टॉपिक है जब परिपथ में केवल धारिता है। तो केवल धारिता है का चित्र ये है कि ये सी संधारित्र का एक धारिता है, एक संधारित्र है जिसकी धारिता सी है। ये वाय प्रत्यावर्ती स्रोत से लगा हुआ है, संबद्ध है। इस वाय प्रत्यावर्ती वोल्टेज का सूत्र होता है V बराबर V0 sin ओमेगा t, और ये प्रत्यावर्ती धारा I है। इसमें धारा के चलने की दिशा नहीं होती क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा देखो ये या प्रत्यावर्ती वोल्टेज निरंतर बदलता रहता है, इसीलिए इसमें कोई धारा की न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कोई प्लस माइनस जैसा चिन्ह होता है, ना ही प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा बनाने का होता है। तो इसमें आरोपित वोल्टेज का समीकरण निम्न है। ये है आरोपित वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t। समीकरण नंबर 1, प्रवाहित वैद्युत धारा आवेश परिवर्तन की दर को धारा कहते हैं। तो धारा वैद्युत धारा I इज इक्वल्स टू dq बटे dt, आवेश q बराबर cv रखने पर। तो I बराबर d बटे dt ब्रैकेट में cv, c हम बाहर निकालें, नियतांक है c, तो c इंटू dv बटे dt, v बराबर v0 sin ओमेगा t रखने पर। तो I बराबर c d बटे dt v0 sin ओमेगा t, v0 भी नियतांक है, इसको भी बाहर निकालें, तो c v0 d बटे dt sin ओमेगा t। sin ओमेगा t का होता है ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा t, तो ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा t, तो हो जाएगा ओमेगा का इसमें और गुणा कर दिया तो क्या हो गया ओमेगा c v0 कॉस ओमेगा t। कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 प्लस थीटा, तो कॉस ओमेगा टी बराबर हो जाएगा साइन 90 प्लस ओमेगा टी। साइन 90 को लिखते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। तो और जो ओमेगा सी है इसको हम V0 के बटे में लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी, क्योंकि जो बटे के बटे में होता है वो अंश में चला जाता है। तो V0 बटे 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ये हो जाएगा साइन, मैंने बताया कॉस ओमेगा टी की जगह लिखेंगे साइन 90 प्लस ओमेगा टी, तो V0 बटे 1 अपॉन ओमेगा सी। साइन a धन b बराबर साइन b धन a होता है, ये होता है, क्या होता है साइन a प्लस b बराबर साइन b प्लस a। योग का क्रममेय का नियम का पालन होता है, तो इसको हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी को लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब I बराबर V0 बटे 1 अपॉन 1 बटे ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का आयाम I0, और I0 का मान क्या है V0 बटे 1 अपॉन ओमेगा सी। धारा बराबर होता है वोल्टेज बटे प्रतिरोध। आप पढ़ चुके हो कि जब परिपथ में केवल धारिता या केवल प्रेरकत्व होता है तो उस स्थिति में प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं, और जब प्रेरकत्व होता है तो उसे प्रेरण प्रतिघात या प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। जब संधारित्र धारिता होती है तो उसे हम धारितीय प्रतिघात कहते हैं। तो 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी को हम लिखते हैं एक्स नीचे सी, एक्स सी कहलाता है धारितीय प्रतिघात, जहां धारितीय प्रतिघात एक्स सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी बराबर 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, क्योंकि ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ सी। तो ये हो गया I0 V0 बटे प्रतिरोध या प्रतिबाधा या प्रतिघात, ये धारा का अधिकतम मान या आयाम कहलाता है। तो I बराबर हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 की इसकी तुलना करेंगे, तो तुलना करेंगे तो यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो इससे स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी है। ये लिखा है मैंने, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा I प्रत्यावर्ती वोल्टेज V से 90 डिग्री अग्रगामी है। अब इसमें देखो
वक्र के रूप में कैसे बताते हैं। मैंने आपको कल कला समंजक कला आरेख समझाए थे। मैंने कहा था कि जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज से पहले प्रत्यावर्ती धारा अधिकतम होती है तो धारा अग्रगामी होती है। तो देखो यहाँ पर ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान है, आयाम है यहाँ पर, और इससे पहले धारा ये अधिकतम हो रही है। तो धारा पहले अधिकतम हो रही है प्रत्यावर्ती वोल्टेज से, तो धारा अग्रगामी होगी, और जब धारा बाद में अधिकतम होती है तो धारा पश्चगामी कहलाती है। तो यही मैंने इसमें लिए वक्र के रूप में स्पष्ट हो गया होगा, अब आपके समझ में आ गया होगा कि देखो वोल्टेज से पहले धारा अधिकतम हो रही है तो धारा माने प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी है। ये है वक्र के रूप में। अब हमें इसे कला आरेख के रूप में प्रदर्शित करना है। तो एक्स अक्ष को हम निर्देश अक्ष मानते हैं, इससे हम ओमेगा टी डिग्री का कोण बनाते हैं। यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज V0 या V को प्रदर्शित करता है। यहां पर प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी है, अतः प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 डिग्री का चित्र दक्षिणावर्त दाएं हाथ तरफ बनाएंगे। तो यहां से 90 डिग्री का चित्र बना दिया। ये प्रत्यावर्ती धारा के आयाम I0 को प्रदर्शित करता है। तो ये है कला आरेख के रूप में। तो ये कला आरेख के रूप में चित्र 3 में प्रदर्शित है। अब एक्स सी बराबर 1/ओमेगा c बराबर 1/2 पाई एफ सी। इसका मतलब f का मान घटता है तो एक्स सी का मान बढ़ता है। देखो f जैसे टेंस टू 0 होता है एक्स सी का मान बढ़ता चला जाता है, ये ग्राफ में देखो। और जब f का मान बढ़ता है, देखो इस तरफ, जब f का मान बढ़ता है तो एक्स सी का मान घटता चला जाता है। तो ये ग्राफ में चित्र 4 में प्रदर्शित है। अभी आपने 3 प्रकार के परिपथ, अलग अलग परिपथ पढ़े। जब परिपथ में केवल प्रतिरोध हो, जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो, जब परिपथ में केवल धारिता है। तो जब परिपथ में केवल प्रतिरोध होता है, कल पढ़ा था, तो वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं। ये धारा है, वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं। वोल्टेज का मतलब प्रतिरोध, VR का मतलब प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज VR और I समान कला में होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ संकेत लिखे हैं, समझेंगे आप। VR का मतलब है प्रतिरोध के सिरों पर, रेजिस्टेंस के सिरों पर वोल्टेज। VL का मतलब प्रेरकत्व, इंडक्टेंस के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज। VC का मतलब कैपेसिटर के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज। तो पहला टॉपिक समझाया था, जब परिपथ में केवल प्रतिरोध हो। तो केवल प्रतिरोध होता है तो आप पढ़े हो कि वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं। वोल्टेज का मतलब प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज, और धारा माने मुख्य धारा, तो प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज VR और I समान कला में है। जब परिपथ में केवल धारिता होती है तो देखो धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी है। देखो ये प्रत्यावर्ती धारा, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज से, कौन सा प्रत्यावर्ती वोल्टेज? संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी है। जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व होता है, केवल प्रेरकत्व होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है। देखो ये धारा 90 डिग्री इससे पीछे है, ये धारा इससे 90 डिग्री आगे है, तो ये 90 डिग्री पश्चगामी होती है, ये इससे 90 डिग्री अग्रगामी होती है। तो ये इस नोट्स को आप समझिए बार बार। नेक्स्ट विषय नेक्स्ट है, जब परिपथ में LCR है, L माने प्रेरकत्व, C माने धारिता, R माने प्रतिरोध, तीनों है, प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध तीनों है। तो एक L प्रेरकत्व है, इसकी धारिता, एक धारिता है जिसकी धारिता C है, R प्रतिरोध है, ये तीनों श्रेणी दल में लगते हैं। प्रतिरोध प्रेरकत्व L के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VL, धारिता C के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VC, प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VR है, और इसमें I धारा बहती है। जो आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, इसका समीकरण है V बराबर V0 sin ωt। तो आरोपित वोल्टेज का समीकरण होता है V, समीकरण निम्न है
V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। हमने ये माना कि XC बड़ा है XL से, XC का मतलब ऋणांक प्रतिघात बड़ा है XL से, तो VC बड़ा होगा VL से। क्योंकि ये सब श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, तो इसमें यदि I का गुणा करें तो IXC हो जाएगा, इसमें I का गुणा करोगे तो IXL हो जाएगा। जो IXC होगा ये VC कहलाएगा, जो IXL होगा ये VL कहलाएगा। तो VC बड़ा होगा VL से। अभी मैंने तुम्हें ये ऐसे समझाया था, VR, VL और VC के रूप में। इसमें VC बड़ा है VL से, ये VL का मान छोटा है और VC का मान बड़ा है, तो परिणामी इसके अंतर के बराबर होगा, VC माइनस VL के बराबर होगा। अब VC माइनस VL और VR इसका परिणामी निकालना है, तो एक आयत बनाएंगे, ये आरोपित वोल्टेज या परिणामी वोल्टेज कहलाएगा, इसको हम यहाँ पर फाई मान लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये V और I के बीच में कलांतर माना फाई है, तथा I V से फाई डिग्री अग्रगामी है, तो I V से फाई डिग्री अग्रगामी होगा। यही मैंने समझाया है कि जरा यहाँ ध्यान समझने वाली बात है कि माना XC बड़ा है XL से, तो VC बड़ा होगा VL से, VC बड़ा होगा VL से। अब यदि छोटा होगा तो ये पश्चिमगामी हो जाएगा, फाई डिग्री पश्चिमगामी हो जाएगा। तो VC बड़ा है VL से, जिससे प्रत्यावर्ती धारा I प्रत्यावर्ती वोल्टेज V से, प्रत्यावर्ती वोल्टेज V से फाई डिग्री अग्रगामी है। कौन, धारा अग्रगामी है, तो वोल्टेज का समीकरण तो यही था। अब धारा फाई डिग्री अग्रगामी है तो इसमें प्लस फाई कर देंगे, तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण हो जाएगा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। समीकरण नंबर 2। अब यही जो मैंने लिखा है, प्रतिरोध R के प्रतिरोध R हो तो VR आप पढ़ चुके हो, VR और I, ये VR मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपने ये पढ़ा है कि जब परिपथ में केवल प्रतिरोध होता है तो VR और I समान कला में होते हैं। तो देखो, पहले हमने एक निर्देश एक्स मान ली, आरोपित वोल्टेज का समीकरण यहाँ से ओमेगा टी डिग्री का कोण बनाया, प्रत्यावर्ती धारा फाई डिग्री अग्रगामी है, तो यहाँ से हमने फाई डिग्री का कोण दक्षिणावर्त में बना दिया, और ये प्रत्यावर्ती धारा को शो करता है। तो ये हमने ये 1, 2 और 3 बनाए। अब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि जब परिपथ में केवल प्रतिरोध होता है तो VR और I समान कला में होते हैं, तो I जिस दिशा में है उसी दिशा में VR होगा, तो यही VR की दिशा है, यही I की दिशा है। आप पढ़ चुके हो कि जब प्रयोगकत्व होता है तो VI, तो जब प्रयोगकत्व होता है तो प्रत्यावर्ती धारा I VL से 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है, तो यहाँ पर आपने 90 डिग्री का कोण बना दिया, ये VL को प्रदर्शित करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो I है यह VL से 90 डिग्री पीछे है, पश्चिमगामी है, यहाँ पर भी आपने इसे 90 डिग्री का कोण बना दिया, ये VC कहलाएगा। तो I VC से 90 डिग्री अग्रगामी है, तो ये इसमें चित्र में प्रदर्शित है। तो यही मैंने लिखा है, जब परिपथ में प्रतिरोध R हो तो VR व I समान कला में, एक ही कला में, दोनों एक ही रेखा में। जब प्रयोगकत्व तो L है तो I VL से 90 डिग्री पश्चिमगामी, I VL से 90 डिग्री पश्चिमगामी, और जब C है तथा जब C है, धारिता C है, तो I VC से 90 डिग्री अग्रगामी, तथा जब धारिता C है तो I VC से 90 डिग्री अग्रगामी है। तो ये हो गया VL, VR, VL और VC, जिसमें VC बड़ा है VL से, तो VC की लंबाई ज़्यादा बना दी, VL की लंबाई छोटी बना दी। 3 वोल्टेज हो गए, VC, VL, VR और V तो आरोपित वोल्टेज है, आरोपित वोल्टेज ही परिणामी वोल्टेज कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि VC,
वी आर का परिणामी वोल्टेज वी है। अब वी सी और वी एल परस्पर विपरीत दिशा में है तथा वी सी बड़ा है वी एल से, तो इनका अंतर मान वी सी माइनस वी एल ये हो जाएगा। तो वी सी माइनस वी एल और ये वी आर का परिणामी वी है, तो एक हमने आयत बना दिया। समांतर चतुर्भुजीय विधि से एक आयत बना दिया। इस आयत में ये समझ में आ गया आपको, ये 90 डिग्री है, ये वी है, ये कर्ण कहलाएगा, ये वी आर है, ये आधार कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा। ये मान जितना होगा उतना ही मान इसका होगा, ये वी सी माइनस वी एल हो जाएगा। तो यही मैंने लिखा है। एक बार और आप समझ लो, जब परिपथ में प्रतिरोध आर हो तो वी आर, प्रतिरोध के स्वयं पर विभवांतर वी आर व आई समान कला में, तथा जब प्रेरकत्व एल हो तो आई वी एल से 90 डिग्री पश्चिमगामी, आई वी एल से 90 डिग्री पश्चिमगामी, तथा जब धारिता सी हो तो आई वी सी से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, आई वी सी से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। इनका सबका परिणामी वोल्टेज वी बनाना मैंने आपको समझा दिया पाइथागोरस की विधि से। अब इसमें देखो वी सी और वी एल का ही हो गया वी सी माइनस वी एल, ये लंब हो गया, ये लंब है, जितना मान ये है उतना ही मान ये है, ये वी आर है। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, तो अंडर रूट इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग या इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, तो वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर, वी बराबर अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर, वी आर आई आर, वी सी आई एक्स सी, वी एल आई एक्स है, ये हो गई। तो वी बराबर अंडर रूट आई आर का होल स्क्वायर प्लस वी सी की जगह आई एक्स सी माइनस आई एक्स एल का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है। इसके बाहर निकाले तो यहाँ आई स्क्वायर आएगा, इस आई स्क्वायर और इस आई स्क्वायर को वर्गमूल के बाहर निकालेंगे तो आई आ जाएगा। तो ये वर्गमूल के बाहर आई निकाला तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, तो जेड बराबर हो जाएगा प्रतिबाधा जेड बराबर वी अपॉन आई, इस आई का पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। अब हमें फाई का मान निकालना है, तो फाई का मान निकालने के लिए हम इसमें टेन थीटा का सूत्र प्रयोग करेंगे इस चित्र में। तो ये होगा टेन फाई बराबर लंब बटे आधार होता है, बराबर लंब है बी सी माइनस वी एल बटे वी आर, वी सी आई एक्स सी वी एल आई एक्स एल बटे वी आर आई आर, आई कॉमन लेंगे कट जाएगा, आई से आई कट जाएगा तो बचेगा एक्स सी माइनस एक्स एल बटे आर। एक्स सी बराबर होता है 1 ओमेगा सी, एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल बटे आर। फाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल बटे आर। इससे हम फाई माने धारा कितने डिग्री अग्रगामी है ये मान हम इससे निकाल लेते हैं। अब इसको नेक्स्ट